नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम MIS डैशबोर्ड से रिपोर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। MIS डैशबोर्ड मंत्रालय खरीदार। मंत्रालय डैशबोर्ड का दायरा और प्रमुख विशेषताएं। मंत्रालय के डैशबोर्ड में पूरे मंत्रालय का डेटा होता है। प्रत्येक मंत्रालय लॉगिन में उस संबंधित मंत्रालय के लिए डेटा होगा, जिसमें लेन देन रिकॉर्ड, व्यय विश्लेषण, रिपोर्ट डेटा, भुगतान विवरण इत्यादि शामिल होंगे। नीचे दिए गए विवरण में मंत्रालय के डैशबोर्ड सुविधाओं के गहन उपयोग का विवरण दिया गया है। मंत्रालय डैशबोर्ड संबंधित मंत्रालयों के आधार पर ऑर्डर राशि, ऑर्डर मूल्य, औसत भुगतान दिवस, परसेंटेज विलंबित भुगतान और परसेंटेज अतिदेय भुगतान का विवरण प्रदर्शित करता है। मंत्रालय का डैशबोर्ड कुल संख्या का विवरण प्रदान करता है। भाग लेने वाले प्राथमिक यूजर, लेन देन करने वाले खरीदार, लेन देन करने वाले विक्रेता, प्राथमिक यूजर पंजीकृत और खरीदार पंजीकृत है। मंत्रालय का डैशबोर्ड ऑर्डर मात्रा मूल्य के आधार पर श्रेणियों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट प्रदान करता है। डैशबोर्ड संबंधित मंत्रालयों के लिए भुगतान देय विश्लेषण, एजिंग के अनुसार देय भुगतान और आपूर्तिकर्ता या श्रेणी के अनुसार देय राशि का विवरण प्रदर्शित करता है। मंत्रालय के डैशबोर्ड का दायरा और प्रमुख विशेषताएं। जारी डैशबोर्ड कार्यालय, श्रेणी और उपश्रेणी स्तर के आधार पर किए गए भुगतानों के विश्लेषण को प्रदर्शित करता है, जिसमें विवरण जैसे किए गए कुल भुगतान, ऑनलाइन या ऑफलाइन द्वारा किए गए भुगतान के साथ साथ एजिंग बढ़ने, लंबित अवधि के अनुसार भुगतान और भुगतान की गई राशि शामिल है। मंत्रालय का डैशबोर्ड कस्टम रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता भी देता है। कस्टम रिपोर्ट डैशबोर्ड में उपलब्ध आयामों और मापदंड के आधार पर तदर्थ रिपोर्ट बनाने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। डैशबोर्ड प्रदान करता है मंत्रालय रिपोर्ट डेटा जैसे मंत्रालय का नाम, विभाग और संगठन, कॉन्ट्रैक्ट संख्या के साथ आदेश राशि और मात्रा। लेन देन सारांश डेटा जैसे मंत्रालय का नाम, विभाग और संगठन, कुल मूल्य मात्रा के साथ खरीद मोड। भुगतान देय रिपोर्ट प्रदर्शित करता है और संबंधित मंत्रालय का नाम, विभाग, संगठन, कॉन्ट्रैक्ट संख्या और आदेश दिनांक के लिए विवरण प्रदान करता है और मंत्रालय का नाम, विभाग, संगठन, कार्यालय का नाम और कार्यालय ID जैसे यूजर विवरण भी प्रदान करता है। gem.gov.in खोलें और लॉग इन पर क्लिक करें। यूजर ID, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। मिनिस्ट्री व्यू पर क्लिक करें। GM एनालिटिक्स मिनिस्ट्री व्यू 3.0 स्क्रीन। वैल्यू वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने से संबंधित डेटा शीट के समग्र अनुभागों में तदनुसार लोड हो जाएगा। यूजर को तुलनात्मक विश्लेषण के आंकड़ों पर पुनर्निर्देशित करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपने मंत्रालय विभाग की विशेष डैशबोर्ड सांख्यिकी शीट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। शब्दावली बटन पर क्लिक करने से आप शब्दावली पत्रक पर पुनर्निर्देशित हो जाएंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर और विवरण सूचीबद्ध है। कैसे उपयोग करें बटन पर क्लिक करके यूजर कैसे उपयोग करे पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा। मंत्रालय तुलनात्मक यह खंड KPI के अनुसार मान दिखाता है, अर्थात ऑर्डर राशि, ऑर्डर की मात्रा, औसत भुगतान दिन, परसेंट विलंब भुगतान और परसेंट अतिदेय भुगतान। इसके अतिरिक्त ऑर्डर मूल्यों, औसत भुगतान दिनों आदि पर डेटा की तुलना। मंत्रालय तुलनात्मक यह खंड KPI के अनुसार मान दिखाता है, अर्थात ऑर्डर राशि, ऑर्डर की मात्रा, औसत भुगतान दिन, परसेंट विलंब भुगतान और परसेंट अतिदेय भुगतान। इसके अतिरिक्त ऑर्डर मूल्यों, औसत भुगतान दिनों आदि पर डेटा की तुलना। मंत्रालय तुलनात्मक यह खंड KPI के अनुसार मान दिखाता है, अर्थात
ऑर्डर राशि, ऑर्डर की मात्रा, औसत भुगतान दिन, % विलंब भुगतान और % अतिदेय भुगतान। इसके अतिरिक्त ऑर्डर मूल्यों, औसत भुगतान दिनों आदि पर डेटा की तुलना। यह बटन मूल्य वर्ग करोड़, लाख, हजारों आदि दिखाता है। एक विशेष मूल्य वर्ग के चयन पर सभी डेटा तदनुसार दिखाया जाएगा। यह बटन मूल्य वर्ग करोड़, लाख, हजारों आदि दिखाता है। एक विशेष मूल्य वर्ग के चयन पर सभी डेटा तदनुसार दिखाया जाएगा। यह बटन मूल्य वर्ग करोड़, लाख, हजारों आदि दिखाता है। एक विशेष मूल्य वर्ग के चयन पर सभी डेटा तदनुसार दिखाया जाएगा। लेन देन प्रोफाइल। यहाँ रद्द किए गए आदेशों के लिए डेटा उपलब्ध है। विक्रेतावार, मंत्रालयवार अस्वीकृत आदेश, भुगतान मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और शिपमेंट स्थितिवार आदेश, राशि, देय, रद्द, CRAC लंबित आदि। लेन देन प्रोफाइल। यहाँ रद्द किए गए आदेशों के लिए डेटा उपलब्ध है। विक्रेतावार, मंत्रालयवार अस्वीकृत आदेश, भुगतान मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और शिपमेंट स्थितिवार आदेश, राशि, देय, रद्द, CRAC लंबित आदि। खर्च विश्लेषण। आप यहाँ खरीदार विशिष्ट, प्रोडक्ट विशिष्ट के साथ साथ विक्रेता विशिष्ट ऑर्डर मूल्य मात्रा डेटा देख सकते हैं। सभी मंत्रालयों के लिए इस डेटा को समग्र, महीने दर तारीख या साल दर साल देखना संभव है। फिल्टर बटन पर क्लिक करने पर फिल्टर विकल्प की सूची दिखाई देगी। फिल्टर विकल्प चुनने पर उस विकल्प के सभी मान दिखाए जाएंगे। यूजर इनमें से एक या कई मान चुन सकता है और उसके अनुसार संपूर्ण डैशबोर्ड डेटा फिल्टर किया जाएगा। ऐसे कई ग्राफ हैं जिनमें ड्रिल डाउन वर्क कैपेसिटी है। उदाहरण के लिए ऑर्डर वैल्यू वॉल्यूम ग्राफ में माई डैशबोर्ड स्क्रीन पर सभी संबंधित संगठनों के संबंध में डेटा देखने के लिए एक विभाग पर क्लिक करें। डैशबोर्ड के अन्य सभी KPI को भी चयनित विभाग के अनुसार बदल दिया जाएगा। कस्टम रिपोर्ट डैशबोर्ड में उपलब्ध आयामों और मापों के आधार पर तदर्थ रिपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान करेगी। बाईं ओर 2 फिल्टर पैन हैं, एक आयाम के लिए और दूसरा उपाय के लिए है, जिसका उपयोग उन स्तंभों को चुनने के लिए किया जा सकता है जिन्हें कस्टम रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। डेटा निर्यात करने के लिए रिपोर्ट पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर निर्यात करें पर क्लिक करें। आप परिणाम सेट को डेटा, PDF या छवि के रूप में सेव चुन सकते हैं। एक बार जब आप निर्यात विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो परिणाम सेट को सहेजने के लिए विकल्पों की एक सूची दिखाई देती है, जिसमें छवि के रूप में निर्यात करें, PDF में निर्यात करें और डेटा निर्यात करें शामिल है। एक छवि के रूप में निर्यात करें पर क्लिक करने से आपको डेटा की छवि निर्यात करने का विकल्प मिलेगा। यदि आप PDF में निर्यात करें पर क्लिक करते हैं, तो यह आपको डेटा को PDF के रूप में निर्यात करने का विकल्प देगा। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। MIS डैशबोर्ड राज्य खरीदार gem.gov.in खोलें और लॉगिन पर क्लिक करें। यूजर ID, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। स्टेट व्यू पर क्लिक करें। जेम एनालिटिक्स स्टेट व्यू 3.0 स्क्रीन। स्वागत स्क्रीन। खरीद मोड के अनुसार ऑर्डर मूल्य पर समग्र डेटा, प्रोडक्ट या सेवा श्रेणी के अनुसार और महीने के अनुसार यहाँ देखा जा सकता है। वैल्यू वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने से संबंधित डेटा शीट के समग्र अनुभागों में तदनुसार लोड हो जाएगा। यूजर को तुलनात्मक विश्लेषण के आंकड़ों पर पुनर्निर्देशित करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपने मंत्रालय विभाग की विशेष डैशबोर्ड सांख्यिकी शीट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। शब्दावली बटन पर क्लिक करने से आप शब्दावली पत्रक पर पुनर्निर्देशित हो जाएंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर और विवरण सूचीबद्ध है।
कैसे उपयोग करें बटन पर क्लिक करके यूजर कैसे उपयोग करे पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा। राज्य तुलनात्मक यह खंड KPI के अनुसार मान दिखाता है, यानी ऑर्डर राशि, ऑर्डर की मात्रा, औसत भुगतान दिन, % विलंब भुगतान और % अतिदेय भुगतान। इसके अतिरिक्त ऑर्डर मूल्यों, औसत भुगतान दिनों आदि पर डेटा की तुलना। डैशबोर्ड आगे की कवायद के लिए प्रासंगिक विकल्प का चयन करें। कृपया यहाँ समग्र आंकड़े खोजें। भौगोलिक विश्लेषण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। लंबित भुगतान विवरण देखने के लिए देय भुगतान टैब चुनें। भुगतान समाशोधित विवरण भुगतान किए गए टैब से देखे जा सकते हैं। SLA विचलन रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। भूविश्लेषण शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं के नाम, श्रेणी, उपश्रेणी के ऑर्डर मूल्य पर डेटा यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही क्रेता विक्रेता वितरण अनुभाग चार्ट राज्यवार खरीदारों और विक्रेताओं के ऑर्डर मूल्य को दिखाएगा। डेटा पर और अधिक जानकारी देखने के लिए आप यहाँ उपलब्ध विभिन्न फिल्टर लागू कर सकते हैं। भुगतान देय विश्लेषण देय भुगतान के बारे में जानकारी विभाग ओल्ड एज पेंडिंग पेमेंट द्वारा यहाँ देखी जा सकती है। चार्ट पर कहीं भी होवरिंग क्लिक करने से संबंधित डेटा शीट में लोड हो जाएगा। SLA विचलन विश्लेषण यहाँ आप समय पर बिड बंद होने, CRAC में देरी, देय भुगतान आदि पर SLA में विचलन देख सकते हैं। SLA विचलन विश्लेषण यहाँ आप समय पर बिड बंद होने, CRAC में देरी, देय भुगतान आदि पर SLA में विचलन देख सकते हैं। डेटा निर्यात करने के लिए रिपोर्ट पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर निर्यात करें पर क्लिक करें। आप परिणाम सेट को डेटा, PDF या छवि के रूप में सहेजना चुन सकते हैं। धन्यवाद।